नमस्कार दोस्तों, 2 अक्टूबर की गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी विद्यार्थियों को। साथियों, आज 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे और डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे जीके विडोलिया चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी पूर्वक मिल जाए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोर्ड में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, अब चलते हैं बिना देरी करते हुए अपने पहले प्रश्न की ओर। करंट अफेयर्स का आज का अपना पहला प्रश्न है साथियों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? ए 28 सितंबर, बी 30 सितंबर, सी 29 सितंबर, डी इनमें से कोई नहीं। अपना सही जवाब हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन बी 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। अपना सही जवाब है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन बी 30 सितंबर। इसी में चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। यह दिन अनुवादकों की भूमिका को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने 2017 में आधिकारिक रूप से मान्यता दी। यह दिन सेंट जेरोम की मृत्यु के दिन मनाया जाता है, जिन्हें बाइबल का अनुवादक माना जाता है। अनुवाद के कार्यों को भाषाई विविधता और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में भारत ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? ए 8, बी 4, सी 7, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अपना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7 पदक जीते विश्व चैंपियनशिप में। तो अपना सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी। इसी में बात करते हैं। विशु एक पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट है। जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में दुनिया भर के युवा प्रतियोगी भाग लेते हैं। भारत के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में कुल 7 पदक हासिल किए। यह भारत के लिए एक बड़ी खेल उपलब्धि है। इस चैंपियनशिप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ द्वारा किया जाता है। इसी में अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में नाटो कहाँ उत्तरी भूमि कमान स्थापित करेगा? ए इटली में, बी पूर्वी फिनलैंड में, सी डेनमार्क में, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, अपना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वी फिनलैंड में। अपना सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी। इसी में बात करते हैं। नाटो, जिसकी फुल फॉर्म है साथियों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन है। यह सुरक्षा और सामरिक हितों की रक्षा के लिए गठित किया गया है। पूर्वी फिनलैंड नाटो के नए उत्तरी भूमि कमान का मुख्यालय बनेगा। यह फिनलैंड का नाटो में शामिल होने के बाद उठाया गया कदम है। इस कमान का उद्देश्य उत्तरी यूरोप में सुरक्षा बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस बैंक ने सुमंत कत्तापलिया को फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो अपना ऑप्शन कहता है ए यस बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी इंडसलैंड बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। अपना सही जवाब हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी इंडसलैंड बैंक। अपना सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी में बात करते हैं साथियों। सुमंत कत्तापलिया इंडसलैंड बैंक के वर्तमान एमडी और सीईओ हैं। उन्होंने बैंक के लिए महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया है। उन्हें हाल ही में इस पद पर फिर से नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल बैंक की निरंतर विकास योजना के तहत बढ़ाया गया है। इंडसलैंड बैंक एक प्रमुख भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? ए अक्षर पटेल, बी रविंद्र जडेजा, सी कुलदीप यादव, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बने हैं ऑप्शन बी रविंद्र जडेजा, 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर हैं। जो कौन है? ऑप्शन बी रविंद्र जडेजा। इसी में चर्चा करते हैं। रविंद्र जडेजा एक प्रमुख भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। उन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट पूरे किए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर बने हैं। जडेजा की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही भारतीय टीम के लिए अहम रही है। उन्होंने यह कीर्तिमान भारतीय क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण योगदान में से एक के रूप में दर्ज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है? ए अनुपम खेर को, बी अमिताभ बच्चन को, सी मिथुन चक्रवर्ती को, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अपना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। अपना सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी में बात करते हैं, मिथुन चक्रवर्ती भारतीय सिनेमा के प्रमुख अभिनेता है। उन्होंने हिंदी, बंगाली और अन्य भाषाओं में शानदार फिल्में की। उन्होंने उनके अद्वितीय अभिनय और योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। मिथुन को यह पुरस्कार उनकी कला और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किसने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ए जज मनमोहन ने, बी शमीम अहमद ने, सी जज तासी रावस्तान ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अपने साथ का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अपने शमीम अहमद ने। अपना सही जवाब है ऑप्शन बी। इसी में बात करते हैं, शमीम अहमद ने हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्होंने उनकी कानूनी योग्यता और न्यायिक कार्य में योगदान के लिए नियुक्त किया गया। मद्रास उच्च न्यायालय भारत के महत्वपूर्ण उच्च न्यायालयों में से एक है। न्यायपालिका में शमीम अहमद की यह नियुक्ति महत्वपूर्ण है। वह इस पद पर न्याय और कानून की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में कहाँ कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टेमा सेंटियोनोप खोजी गई है? अपने ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों, ए असम में, बी मिजोरम में, सी नागालैंड में, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अपना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड में नई प्रजाति खोजी गई है। अपना सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी में बात करते हैं, एक्सोस्टेमा सेंटियोनोप कैटफिश की एक नई प्रजाति, इसे हाल ही में नागालैंड में खोजा गया है। यह खोज जैव विविधता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस नई प्रजाति की खोज से स्थानीय पारिस्थितिकी पर भी प्रभाव पड़ेगा। यह प्रजाति वैज्ञानिक और पर्यावरणीय शोध के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 9 कहता है साथियों, हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? ए केरल में, बी झारखंड में, सी कर्नाटक में, डी इनमें से कोई नहीं। अपना सही जवाब हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी, झारखंड में जो है 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप शुरू हुई है। अपना सही जवाब है ऑप्शन बी। इसी में बात करते हैं, 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन झारखंड में किया गया। यह प्रतियोगिता भारतीय जूनियर महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इस चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही है। यह चैंपियनशिप युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देती है। झारखंड हॉकी क्षेत्र में एक प्रमुख राज्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किसने IFA 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? ए वरुण धवन ने, बी अक्षय कुमार ने, सी शाहरुख खान ने, डी इनमें से कोई नहीं। अपना सही जवाब हो जाएगा किसने जीता है?
ईफा 2024 का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार दिया जाता है वो जीता है अपने शाहरुख खान ने। अपना सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी में बात करते हैं, अभिनेता खान को ईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार उनकी बेहतरीन अभिनय कला के लिए दिया गया। ईफा, जिसकी फुल फॉर्म है साथियों इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, भारतीय सिनेमा के प्रमुख पुरस्कारों में से एक है। शाहरुख खान भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे प्रमुख अभिनेताओं में से एक हैं। उनकी फिल्मों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ए गोवा में, बी अल्पुजा में, सी मुंबई में, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अपना सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, अल्पुजा में। अपना सही जवाब है ऑप्शन बी। इसी में बात करते हैं, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस केरल के अल्पुजा में आयोजित की जाती है। यह रेस वार्षिक तौर पर पंबा नदी पर आयोजित होती है। इस रेस का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। यह रेस केरल की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। 2024 में इस रेस का 70वां संस्करण मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है? ए महाराष्ट्र ने, बी उत्तराखंड ने, सी उत्तर प्रदेश ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, महाराष्ट्र ने जो है देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। अपना सही जवाब है ऑप्शन ए। इसी में बात करते हैं साथियों, महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। इसका उद्देश्य देसी गायों के संस्करण और संवर्धन को बढ़ावा देना है। इस कदम से गायों के प्रति जागरूकता और सम्मान बढ़ेगा। राज्य में देसी नस्ल की गाय की संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यह निर्णय पर्यावरण और कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में कौन शीर्ष पर रहा? ए अमेरिका, बी बांग्लादेश, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। अपना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश रहा। आने वाले विदेशी पर्यटकों में सबसे शीर्ष पर बांग्लादेश रहा। अपना सही जवाब है ऑप्शन बी। इसी में बात करते हैं, बांग्लादेश से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक रही। सांस्कृतिक और भौगोलिक नज़दीकी के कारण बांग्लादेशी पर्यटकों की संख्या अधिक होती है। यह संख्या चिकित्सा पर्यटन और धार्मिक पर्यटन के कारण भी बढ़ी है। बांग्लादेश और भारत के बीच यात्रा आसान और सस्ती है। इस ट्रेंड के चलते भारत की पर्यटन उद्योग में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? ए सौरभ शाह को, बी अमृत मोहन को, सी अनुराग जैन को, डी इनमें से कोई नहीं। अपना सही जवाब हो जाएगा अनुराग जैन को जो है मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अपना सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी में बात करते हैं साथियों, अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अनुराग जैन एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। उन्होंने प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी है। उन्हें उनके अनुभव और कार्यकुशलता के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव के रूप में उनका कार्यकाल राज्य प्रशासन के लिए अहम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास KAZIND का 8वां संस्करण शुरू हुआ है? ए सिंगापुर, बी कजाकिस्तान, सी स्विट्जरलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, कजाकिस्तान में। अपना सही जवाब है ऑप्शन बी। इसी में चर्चा करते हैं, काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं सामरिक और रक्षा तकनीक साझा करती है। 2024 में इसका 8वां संस्करण आयोजित किया गया। यह अभ्यास सामरिक सुरक्षा और रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है।
तो साथियों ये थे अपने 2 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो साथियों तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के इस वीडियो के साथ। धन्यवाद।